अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रक्चर। क्या ये कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना? बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमारा मेन कॉन्सेप्ट शुरू होता है। यहीं से हमको पता लगेगा कि अल्डिहाइड और कीटोन अगर इस तरह के रिएक्शन शो करते हैं तो वो क्यों करते हैं। तो ये कहानी धीरे धीरे यहाँ से शुरू होती है। हम कार्बोनिल ग्रुप को फोकस करें तो हम देखते हैं कि कार्बोनिल वाला जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है ना, और दो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अल्डिहाइड में कैसा बनाता है? वो एक अल्काइल ग्रुप के साथ बनाता है सिंगल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन के साथ। कीटोन में क्या होता है कि दोनों अल्काइल ग्रुप से अटैच रहता है सिंगल बॉन्ड। तो क्या है यहाँ पे, कार्बोनिल वाला जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और दो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, विच मीन्स कि ये 3 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं और एक पाई बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है? सिग्मा यानी कि जो फर्स्ट बॉन्ड रहता है, जो सिंगल बॉन्ड रहता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। ठीक, पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं हम? यानी डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड में जो फर्स्ट बॉन्ड रहती है वो सिग्मा बॉन्ड रहती है और जो सेकंड बॉन्ड रहती है वो पाई बॉन्ड रहती है। ठीक है, अगर हम देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में तो जो फर्स्ट बॉन्ड रहेगी डेट इज सिग्मा बॉन्ड और दो बॉन्ड जो रहेंगी वो कौन सी रहेंगी? पाई बॉन्ड रहेगी। ठीक है, तो पाई बॉन्ड इज बेसिकली बाय साइड वाइज ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज बाय हेड ऑन ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो अब यहाँ पर देखो कि कहानी कुछ ऐसी है कि जो कार्बोनिल वाला जो कार्बन है वो बना रहा है 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 है। कैसे पता चला कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? देखो, कार्बोनिल वाला जो कार्बन है वो अटैच है ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है, और एक अटैच है हाइड्रोजन के साथ या फिर अल्काइल ग्रुप के साथ, और तीसरा किससे अटैच है? अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, अल्डिहाइड हो या कीटोन हो, ये 3 चीजों से अटैच है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? sp2 है। ठीक है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इस स्ट्रक्चर का नाम कैसा है? ट्राइगोनल कोप्लेनर। देखो, कार्बोनिल वाला जो कार्बन है वो 3 चीजों से अटैच है ना, तो वो कैसा है? वो एक प्लेन में लाइक करेंगे। कार्बोनिल वाला जो कार्बन है वो और उससे अटैच है ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन। फिर यहाँ पे क्या अटैच है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। और तीसरे पे क्या अटैच है? यहाँ पे अल्काइल ग्रुप। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ट्राइगोनल कोप्लेनर। अब हम बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या रहता है? COOH ग्रुप रहता है। ठीक है, और उससे अटैच होता है अल्काइल ग्रुप या फिर अराइल ग्रुप रहते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक का जो कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। उसका बॉन्ड एंगल कितना रहता है? 120 डिग्री। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन रहता है, जब हम उसको फोकस करते हैं, जब हम उसमें फोकस करते हैं तो उसमें हमको मिलता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या रहता है? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर भी होता है उसमें। अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो।